तो शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी को लेकर। एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच और हीलर के रूप में आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अ, इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सॉरी बीच में ये सूफी आती रहेगी। शी जस्ट फाइंड्स हर वे टुवर्ड्स मी। इस चेयर पे पहली बार चढ़ी है। सो या सो आई वाज वेरी यंग, यू नो, अ लिटिल गर्ल। 8 साल की थी। आई वाज एबल टू सी थिंग्स, टच हैंड्स एंड टेल इट टू पीपल, बिकॉज मेरी मदर सिख हैं और हमारा जो बेसिक फेथ इनिशियली रहा वो गुरुद्वारे की तरफ ही रहा. सो दिस वॉज नॉट समथिंग दैट माई पेरेंट्स वर अवेयर ऑफ, और वी हैव नेवर मेट एन एस्ट्रोलॉजर बिफोर. सो आई वुड लाइक टू से दिस इज अ गिफ्ट. पर जैसे जैसे यू नो बड़ी होती गई अपने आप चीज़ें आती गई. सो इट वॉजंट समथिंग दैट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर, इट जस्ट हैपेंड टू मी. जैसे कि मैम आपने कहा कि बहुत छोटी थी आप और सिख फैमिली से, मतलब आपकी मदर जो थी वो सिख फैमिली से थी, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं. तो मैं कहूँगी कि जब बहुत छोटे से आपने शुरुआत की तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मैं स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़ रही हूँ? और I was pregnant with my daughter. I was 21 when I was pregnant. Okay. And that was the time मैं बहुत ध्यान करती थी because I wasn't prepared to be a mother. I was too young. But अब वो हो रहा था. So meditation मैंने शुरू से ही की 13 साल की उम्र से. And उस समय पर मैंने बहुत ज़्यादा की, मतलब 6-6, 7-7 घंटे मैं ज़मीन पर लेटी रहती थी और ध्यान करती थी. That was this time I started getting visions कि मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, हज़ारों लाखों लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मेरा कुछ और गोल है. दिस इज, आई एम जस्ट नॉट सपोज टू बी अ होम मेकर और टू डू डिफरेंट थिंग्स. आई हैव टू स्पीक टू मिलियंस ऑफ पीपल. कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, कब होगा ये भी नहीं मालूम, क्या बोलूँगी ये भी नहीं मालूम, बस हो गया. मैंने किया नहीं, ये घटित हुआ. आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी क्या प्रिडिक्शन है या सिर्फ ये इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल कह सकते हैं? दिस साइंस वॉजंट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फॉर पीपल. इसको हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं. Yes. ज्योति मीन्स लाइट एंड ईश मीन्स ऑफ गॉड. सो लाइट के साथ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू ओनली सीक गाइडेंस फ्रॉम लाइट. वो आपको गाइड कर सकती है कहाँ खतरा है, किधर जाना है. सिमिलरली द पर्पस ऑफ दिस साइंस वॉज जस्ट टू गाइड पीपल, नॉट टू प्रिडिक्ट फॉर देम. आप हर समय प्रिडिक्ट करते रहेंगे तो उनके हाथ पैर कट जाएंगे, वो एक्शन कैसे लेंगे? वेयर इज देयर फ्री विल? सो दिस वॉज अ मोर गाइडिंग साइंस. इसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया. अगर हम ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो क्या ये सिर्फ इंसान का फ्यूचर बताती है मैम, या फिर उसे बेहतर बनाने का रास्ता भी बताती है? सिर्फ बेहतर बनाने का रास्ता बताती है. एनीथिंग दैट वी डू, सी मेडिसिन इज क्यूरेटिव एंड मेडिसिन इज ऑल्सो प्रिवेंटिव, है ना. हम कितनी सारी दवाइयाँ प्रिवेंटिव तौर पर खाते हैं. विटामिन ई खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, ओमेगा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं. क्यों? क्योंकि हड्डियों का दर्द ना हो, स्किन पर रिंकल्स नहीं आए, स्किन अच्छी रहे. हम अलग अलग तरीके की चीज़ें लेते हैं विच इज़ प्रिवेंटिव. अब इसी में अगर आपको कोई घुटने की प्रॉब्लम हो गई या जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई तो आप क्यूरेटिव दवाई भी लोगे. द साइंस इज फॉर बोथ. अगर आप प्रॉब्लम में हैं, इट विल गिव यू सोल्यूशंस. अगर आप प्रॉब्लम में नहीं है, इट इज़ एस्पिरेशनल, इट विल मेक योर लाइफ बेटर. इट इज़ जस्ट लाइक मेडिसिन. ये क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर जय मदान तक पहुंचना आसान नहीं है आम लोगों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो मैं सोशल मीडिया पर सारी टिप्स देती ही क्यों. द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया और बीइंग ऑन सोशल मीडिया वाज दैट इट कुड रीच आउट टू पीपल हु कांट रीच आउट टू मी. द पर्पस वाज ऑलवेज लाइक दिस कि मैं ऑनेस्टली वो दे सकूं जो नहीं अफोर्ड कर सकता उस तक भी. हेंस यू नो आई स्टार्टेड गिविंग रेमेडीज ऑन सोशल मीडिया. सो आई थिंक आई एम स्टिल ऑन इट. मैं अभी भी वो करती हूँ कि अगर कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता तो मेरी कोशिश होती है मैं उन तक कैसे पहुँचूँ. एक चीज और, डॉक्टर जय मदान की जब शुरुआत होती है दिन की तो उनका रूटीन क्या होता है? एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ वास्तु एक्सपर्ट, आप रूटीन में क्या कुछ करती हैं? मैं सबसे पहले बिस्तर पे जब होती हूँ और मुझे लगता है उठने का टाइम आ गया तो मैं आँख नहीं खोलती हूँ. मैं अच्छा. सबसे पहले ध्यान करती हूँ. बिफोर ओपनिंग माई आईज आई गेट इनटू द मेडिटेशन. उसके बाद जितना भी टाइम लगता है, 40 मिनट्स इज़ द यूजुअल टाइम. कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है. तो उसके बाद आई ओपन माई आईज, आई लुक एट माई पाम्स एंड आई you know pray to माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड गोविंदा एंड ऑल्सो माँ दुर्गा ऑन माई पाम्स. फिर उसके बाद मैं जो मेरी ब्रेथ एक्टिव होती है उसको चेक कर कर फिर मैं धरती को उस हाथ से छूकर प्रणाम कर कर फिर मैं अपना पैर धरती पर रखती हूँ. एंड देन द रेगुलर प्रोसेस ऑफ द डे स्टार्ट्स. बट इनिशियल 1 hour ऑफ माई वेकिंग अप एंड 1 hour ऑफ माई स्लीपिंग इज डेडिकेटेड टू माई गॉड, ईश्वर के लिए.